राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ी ज्वेलरी की चोरी को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने शहर के करोल बाग इलाके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 12 करोड़ रुपए की ज्वेलरी उड़ा ली है। राजधानी दिल्ली में ज्वेल थीफ रिटर्न्स। सोने की सबसे बड़ी चोरी, 12 करोड़ का सोना ले उड़े चोर। 5 शातिर दिमाग और दिल्ली की सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरी। जी हां, राजधानी दिल्ली में जब लोग दिवाली की रात जश्न मना रहे थे, तब 5 शातिर दिमाग सबसे बड़ी चोरी प्लान कर रहे थे। दिल्ली के करोल बाग इलाके में 5 चोरों ने सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 19-20 अक्टूबर की रात करीब 1:30 बजे इन चोरों ने करोल बाग के रायगरपुरा इलाके में 4 मंजिला इमारत की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंधमारी की। बिल्डिंग के तीसरे और चौथी मंजिल को टारगेट किया गया, जहां भारी मात्रा में सोने का कच्चा माल रखा हुआ था। पहले चोरों ने चौथी मंजिल पर ताला तोड़कर सोने के गहने और सोने के कच्चे माल पर हाथ साफ कर दिया। यूनिट के मालिक चिराग वर्मा के मुताबिक जब वो मौके पर पहुंचे तो शेल्फ का ताला टूटा हुआ था और मौके से मिले सबूतों के आधार पर पता चला कि चोरों ने इस सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया था। चौथी मंजिल पर चोरों ने सोने के गहने बनाने वाले रॉ मटेरियल पर हाथ साफ कर दिया। दावा है कि जिस सोने पर हाथ साफ किया गया है उसकी कीमत 6 करोड़ 80 लाख रुपए है। इसके बाद चोर यहीं नहीं रुके। चोरों ने बिल्डिंग की चौथी मंजिल के बाद तीसरी मंजिल के भी लॉकर को निशाना बनाया। यहाँ भी तरीका वही था। गैस कटर की मदद से लॉकर में रखे करोड़ों के गहने चोर ले उड़े और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। यूनिट के मालिक के मुताबिक इन गहनों की कीमत 5 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी तीसरे और चौथे फ्लोर पर चोरों ने 12 करोड़ के सोने पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस के मुताबिक 5 चोरों की एक कारस्तानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। डीसीपी सेंट्रल मनदीप सिंह रंधावा ने कहा है कि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, जिसके आधार पर गुनहगारों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। मैं तो यहाँ रहते नहीं ना, यहाँ मैं आनंद पर्वत रहता हूँ। यहाँ काम होता है जब तक खुलता है, इसके बाद बंद हो गया, मैं चला गया। मेरा कुछ पता नहीं है, मैं तो 10 बजे आता हूँ, 5 बजे चले जाता हूँ। कारपेंटर इसी में शुरू में काम करते हैं। करोल बाग की 12 करोड़ की चोरी ने पूरे सराफा बाजार में हड़कंप मचा दिया है। साथ ही इस वारदात से पुलिस महकमा भी सकते में है। चोरों ने सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देकर जहां पुलिस को चुनौती दी है, वहीं अब पुलिस के सामने इन आरोपियों को पकड़ने की कड़ी अग्नि परीक्षा है। देखना होगा कि कब और कैसे दिल्ली के 5 सबसे बड़े ज्वेल थीफ कानून की पकड़ में आते हैं। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चोरों ने दिवाली की रात कैसे इस चोरी को अंजाम दिया, हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान ने इसकी तहकीकात की। आपको दिखाते हैं कैसे 12 करोड़ की इस चोरी को चोरों ने अंजाम दिया। करोल बाग में श्री पद्मावती डायमंड्स कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से चोरी हुई है और ये चोरी बताया जा रहा है कि करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए की है। शटर आप देख सकते हैं कि शटर है ये, पहले इसका ताला तोड़ा गया है, यहाँ से तोड़ा गया है, यहाँ से तोड़ा गया है और इसके बाद अंदर एक लोहे का गेट था जो कि अभी मरम्मत इन्होंने करा दी है, जो कि अभी दोबारा खोल रहे हैं। इसमें भी ताला तोड़ा गया है। ये लोहे का गेट था, इसका भी ताला तोड़ा गया था। ये ताला क्या गैस कटर के ज़रिए तोड़ा गया था या ऐसे ही? गैस कटर के ज़रिए। ये भी गैस कटर के ज़रिए तोड़ा गया था। ये दोनों ताले जो हैं ये गैस कटर के ज़रिए तोड़े गए थे। तोड़ने के बाद ये लोहे का ताला तोड़ा गया, जिसके बाद फिर चोर यहाँ पर दाखिल हुए। ये वो फर्म है, इसमें कहाँ पर वो तिजोरी रखी रहती थी? तिजोरी इस तरफ। यहाँ पर भी लॉक था, क्या ये लॉक तोड़ा था? हाँ जी। देख सकते हैं आप कि सामने ये रूम है जहाँ पर ये तिजोरी थी। यहाँ पर ये तिजोरी है जो कि बताया जा रहा है गैस कटर के ज़रिए तोड़ी गई थी। तिजोरी आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी हालत में है। नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉक था, उसको तोड़ा गया है। यहाँ पर लॉक है, उसको तोड़ा गया है। तो ये एक छोटी तिजोरी थी जिसको तोड़ा गया था। उसके अलावा एक बड़ी तिजोरी है जो कि इस रूम में है। किस बुरी तरीके से काटा गया। ये तिजोरी जो है, इसमें कितने लोग थे, कहाँ से काटा गया, थोड़ा बताएंगे? ये तो सर ये मतलब पूरी, नीचे पूरी ये, हाँ ये पूरी की पूरी जैसे आप कृष्णा हॉर्स वाली ज्वेलरी की जो होती है रूटीन यूज़ की,
वही है कि ये 3 देखिए लोग बिल्कुल, इस तिजोरी को भी इतने लॉक थे, ये सब गैस कटर से काटा गया। मतलब दिखने से साफ है कि तिजोरी के मैकेनिज्म से चोर पूरी तरह से जानकार थे, वाकिफ थे और पूरी तरह से एक्सपर्ट थे कि किस तरह से ये तिजोरी काटी जाए। ये तिजोरी जो थी इसमें ही रखा जाता था, क्या क्या सामान रखा जाता था इसके अंदर? सामान की आपको पूरी डिटेल्स, मतलब जो डायमंड हमारे ज्वेलरी, मालिक डायमंड ज्वेलरी के साथ साथ जो भी डस्ट वगैरह होती थी वो सब गोल्ड डस्ट वगैरह। हाँ जी। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये भी तिजोरी है नीचे, इसमें अंदर लॉकर भी हैं। क्या ये लॉकर भी खोले गए थे या ये नहीं खोले गए? अच्छा, ये भी खोले गए। एक एक लॉकर खोला गया है और पूरी तरीके से चोर आप देख सकते हैं कि सब कुछ झाड़ू की तरह लगाकर साफ कर गए हैं। यहाँ से बताया जा रहा है कि इस जो श्री पद्मावती डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ से चोर करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए की गोल्ड डस्ट, ज्वेलरी और डायमंड चुरा कर ले गए हैं। जाहिर है दिल्ली की अब तक की बताया जा रहा है कि इन 2 ज्वेलरी फर्म्स में अब तक की सबसे बड़ी चोरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के करोल बाग में हुई 12 लाख रुपए की सोने की चोरी किसने की? अब ये सवाल पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को शक है कि बिल्डिंग में ही रहने वाले किराएदार ने इस चोरी को अंजाम दिया है, जो इस घटना के बाद से फरार है। किसने की सबसे बड़ी चोरी? कौन है 12 करोड़ के गहने का गुनहगार? शक की सुई किराएदार पर। दिवाली की रात ज्वेलर का दिवाला निकालने वाले आखिर कौन हैं? कैसे उन्होंने इतनी आसानी से सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया? इस सवाल का जवाब ढूंढने में पुलिस जुट गई है। पुलिस की माने तो उसे इस चोरी में सबसे बड़ा सुराग मिल चुका है। शक की सुई किराएदार पर आकर टिकी है, जो नेपाल के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस वारदात के बाद बिल्डिंग और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, जिससे पता चल रहा है कि 12 करोड़ रुपए के सोने की चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि बिल्डिंग में किराए पर रहने वाले लोग हैं, जिनके तार इस चोरी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस का शक इसलिए भी यकीन में बदल रहा है क्योंकि इस घटना के बाद बिल्डिंग की पहली मंजिल पर रहने वाले नेपाली नागरिक और उसके दोस्त गायब हैं और उनका चोरी के बाद से कोई अता पता नहीं है। मकान के मालिक ने जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाए हैं, उसमें चोरों की पहचान बिल्डिंग में रहने वाले किराएदार के तौर पर की गई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों की कॉल डिटेल्स की मदद से आरोपियों को तलाशने में जुट गई है। पुलिस का शक किराएदार पर इसलिए और भी गहरा रहा है क्योंकि जितनी सफाई से इस घटना को अंजाम दिया गया, वो कोई बाहरी नहीं हो सकता। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वालों को इलाके की अच्छी जानकारी रही होगी और उसमें वारदात को अंजाम देने से पहले कमरे की रेकी भी की होगी। तभी बिल्डिंग में इतनी बड़ी वारदात हुई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लग सकी। पता है दिवाली का टाइम की बात है, दिवाली के टाइम तो हम तो अपने घर थे और उसके बाद पता लगा, कोई किसी को पता ही नहीं लगा इस चीज़ का। इंजाम तो कोई खास इंजाम नहीं है यहाँ। चोरों की मॉडस ऑपरेंडी और टाइमिंग बताती है कि पांचों ज्वेल थी बेहद शातिर हैं। इन चोरों ने जानबूझकर वारदात के लिए दिवाली की रात को चुना, जब आतिशबाजी और शोर शराबे में लोग डूब जाते हैं, और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने दिल्ली की सबसे बड़ी सोने की चोरी को अंजाम दे दिया। इस चोरी को इस तरह से अंजाम दिया गया कि रात 1:30 बजे की यह वारदात सुबह 11:30 बजे के बाद पता चली। अब पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि किराएदार के रूप में बिल्डिंग में आए इन 5 चोरों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया या फिर कोई घर का भेदिया भी है जो इनके साथ मिला हुआ था। जाहिर है जब तक ये चोर पकड़े नहीं जाते, 12 करोड़ की चोरी की पूरी गुत्थी नहीं सुलझ सकेगी। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। करोल बाग में चोरों ने कारोबारी के 2 फ्लो को निशाना बनाया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुमानुल्लाह खान। करोल बाग की इसी इमारत में 4थी मंजिल पे इंडो वेस्टर्न कमोडिटीज एंड एनर्जी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पर भी 6 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और सोना बुलियन चोरी हुआ है। शटर का ये ताला तोड़ा गया था, उसके बाद ये खोलिए ताला, इसका दूसरा ताला है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये गैस कटर से काटा गया था, कुंडा काटा गया था और ये पूरी तरह से, ये देखिए गैस कटर से पूरी तरह से पिघला हुआ है। यहाँ पर भी जो ज्वेलरी की फर्म है वही है। यहाँ पर तिजोरी भी थी। तिजोरी किस तरफ है? यहाँ पर इस तरफ। ये देखिए आप देख सकते हैं कि पूरा कारखाना है ये। यहाँ पर ज्वेलरी और डायमंड मैन्युफैक्चर होते हैं, मशीनें लगी हुई हैं और तमाम उपकरण यहाँ पर मौजूद हैं ज्वेलरी बनाने के। तिजोरी किस तरफ रखी जाती है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप, ये तिजोरी है, बड़ी तिजोरी है और इसको भी उसी तरह से काटा गया है जैसे कि नीचे वाली जो 3री मंजिल पर पद्मावती डायमंड थी उसको काटा गया है। आप ये देखिए कि जो तिजोरी है
उसको भी पूरी तरह से गैस कटर से पूरी तरह से काटा गया है। और ये देखिए पूरी तिजोरी पूरी तरह से साफ करके गए हैं। मतलब इसको देखकर भी साफ तौर पर लगता है कि चोर पूरी तरह से एक्सपर्ट थे, जो तिजोरी के मैकेनिज्म को पूरी तरह जानते थे और तिजोरी को बेहद सफाई से काटा गया है। इसके अलावा ये सिर्फ एक तिजोरी नहीं बल्कि एक दूसरी तिजोरी भी है जिसको चोरों ने काटा है। यहाँ से 6 करोड़ रुपए का सोना, जवाहरात और चांदी ये चोर यहाँ से ले गए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम सामान पड़ा है जिसमें ज्वेलरी रखी जाती है। तिजोरी काटने की वजह से प्लास्टिक के बॉक्सेस भी पिघल गए हैं। ये एक बड़ी तिजोरी है और इसको भी आप देखिए कि पूरा जहाँ पर लॉक का मैकेनिज्म है वहाँ से काटा गया है। मतलब 1, 2, 3 और 4 जगह से काटा गया और पूरी तिजोरी को पूरी तरह साफ़ कर गए हैं। हालांकि कुछ कागजात पड़े हैं जो कि चोर छोड़ गए हैं क्योंकि वो कागज़ के थे। कुछ देख सकते हैं कि सिक्के हैं 5-5 रुपए के और कुछ 50 के नोट हैं, कुछ कागज़ के नोट हैं जो कि चोर छोड़ गए हैं क्योंकि चोरों की जो टारगेट था वो सिर्फ सोना और जवाहरात था। इन बेकार की चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इन चोरी की दोनों वारदातों से एकदम साफ है कि उनको बेहद अच्छी तरह से पता था कि यहाँ पर कीमती सामान रखा हुआ है। और दूसरी बात ये कि यहाँ के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ थे, उनको पता था कि कहाँ पर तिजोरियाँ हैं और जो तिजोरियाँ हैं उनके मैकेनिज्म से भी वो पूरी तरह से जानकार थे। मतलब जिस तरह से ये वारदात हुई है चोरी की, उसको देखकर साफ लगता है कि चोर कितने एक्सपर्ट थे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन चोर अभी कहाँ हैं और इतना 12 करोड़ रुपए करीब का सोना जवाहरात लेकर वो कहाँ पर हैं, इसके बारे में अभी तक पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस मामले में कंपनी के मैनेजर नीरज ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान ने नीरज से भी बात की है। दिल्ली के करोल बाग में 12 करोड़ से ज़्यादा की चोरी हुई है। ये चोरी 2 फर्म्स में हुई है जिसमें से एक श्री पद्मावती डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके मैनेजर सुपरवाइज़र नीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। और चोरी के बाद सबसे पहले यही मौके पर पहुंचे थे। मैं 10:15 साढ़े 10 तक यहाँ पहुँच गया था। आके देखा तो पूरी फैक्ट्री के ताले काट रखे थे गैस कटर से और सारा सामान अफरा तफरी था और तिजोरियाँ पूरी की पूरी फाड़ रखी थी गैस कटर से। कितनी तिजोरी थी और क्या तिजोरी तक जाने से पहले भी कोई शटर ताला लगा? हाँ जी, उसमें एक शटर है और उसके अंदर सेंटर लॉक के 2 ताले और हैं। ये बिल्डिंग है, मैं दिखाना चाहूँगा। इस बिल्डिंग से ये एंट्री का रास्ता है और आपकी 3rd फ्लोर पर थी। तो 3rd फ्लोर पर पहले ये भी तोड़ा होगा ताला या ये खुला हुआ? नहीं, ये ताला खुला हुआ था। ये ताला खुला हुआ था। ऊपर जाके 3rd फ्लोर पे फिर एक शटर में ताला लगा था, वो तोड़ा ये शटर में। और फिर उसके बाद अंदर एक लोहे का गेट है जिसके अंदर 2 ताले और हैं। कितना स्टाफ आपकी इस फर्म में काम करता है और जिस रात वारदात हुई उस रात भी क्या कोई यहाँ पर था? क्या उससे पहले कोई स्टाफ नहीं, कोई यहाँ नहीं था क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले हम लोग 3 साढ़े 3 बजे फैक्ट्री बढ़ा के चले गए थे कि कारीगरों को दिवाली की मुबारकबाद और वो दे के गिफ्ट वगैरह दे के। और उसके बाद अगले दिन सुबह हमें 10 बजे पता लगा है कि आपकी फैक्ट्री का ताला टूटा हुआ है। सुरक्षा के लिए सिर्फ 2 गेट और एक शटर और एक गेट था जिसमें ताले लगे थे। इसके अलावा सुरक्षा के कोई और इंतजाम, सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस? सीसीटीवी कैमरे हमारे लगे हुए हैं, लेकिन कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं? सिक्योरिटी गार्ड हमारा कोई नहीं था। बाकी ऊपर के फ्लोरों पे थे, वहाँ है, वहाँ मतलब सिक्योरिटी से नहीं था आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड या उसी रात नहीं था? नहीं, हमने उस रात नहीं था। हमारा सिक्योरिटी गार्ड महीने भर पहले किसी कारण की वजह से छोड़ गया था। अच्छा, मतलब हमने हाँ फर्म का एक ही सिक्योरिटी? नहीं, हाँ, ये फर्म अलग है, वो फर्म अलग है। इस पे भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? इस पे इसका पूरा मुझे आइडिया। आपका सिक्योरिटी गार्ड 1 महीने पहले छोड़कर चला गया था। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को जानकारी रही हो कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आसानी से हो जाएगा? नहीं सर, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो बिल्कुल इस फैक्ट्री में चोरी हुई है और जो सीसीटीवी कैमराज हैं, आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, बाहर भी लगे हुए हैं और अंदर भी लगे हुए हैं। उस सभी की जो फुटेज है और जो डीवीआर है वो पुलिस साथ में लेकर चली गई है। यहाँ से करीब 12 करोड़ रुपए की 2 फर्म से चोरी हुई है। तीसरी जो फर्म थी वहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम चोर नहीं दे पाए क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। अब पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले को सुलझाएगी, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है कि आखिर चोरी की इस वारदात में कौन लोग शामिल थे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस पूरी घटना पर कंपनी के मालिक का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं आपको। हीरे का सामान रखते थे हम लोग, खुला हीरा रखते थे, सोने के जेवर थे, सोने के जेवर बनाने का काम करते थे हम, जॉब वर्क भी करते थे और अपना माल भी रखते थे। तो वो लोग कुछ भी छोड़ कर नहीं गए हैं। हमारे यहाँ एक छोटी तिजोरी है, एक इससे थोड़ी सी बड़ी तिजोरी है। दोनों के ये हालात आप देख सकते हैं
पूरा तहस नहस करके गए हैं। 12 करोड़ की इस चोरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस चोरी के पीछे किसका हाथ है, कैसे सुरक्षा में चूक हुई, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान ने। दीपावली की रात दिल्ली में हुई है सबसे बड़ी चोरी। ये चोरी हुई है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट्स में, जो कि दिल्ली के करोल बाग के रैगरपुरा में मौजूद है। बताया जा रहा है कि 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से करीब 12 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और सोना चांदी जवाहरात चोरी हुए हैं। ये चोरी बताया जा रहा है कि 19 तारीख की रात को हुई है, जब और पता इसका चला है 20 तारीख को। चौथी मंजिल पर इंडो वेस्टर्न ज्वेलरी मैन्युफैक्चर फर्म है। बताया जा रहा है कि यहाँ का स्टाफ दीपावली वाले दिन सुबह को पूजा करने आया था और 11:30 बजे करीब शटर में 2 ताले लगाकर चला गया, जिसके बाद फिर ज्वेलर चिराग को फ़ोन आता है इस बिल्डिंग के, जो कि किराए पर ज्वेलर्स ने ले रखी है, बिल्डिंग के मालिक के अकाउंटेंट का, और उसने बताया कि ताले टूटे हुए हैं। जब ज्वेलर यहां पर पहुंचा तब देखा कि अंदर रखी हुई 2 तिजोरियों को गैस कटर से काटा गया है और उसमें रखी हुई जो अनुमानित कीमत उन्होंने बताई है 6 करोड़ 80 लाख रुपए के सोना, चांदी और जवाहरात चोर लेके चले गए। जिसके बाद अकाउंटेंट ने ही इसी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर एक और मैन्युफैक्चर हैं पद्मावती ज्वेलर्स, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर भी बताया उनको फ़ोन करके कि ताले टूटे हुए हैं, शटर के ताले टूटे हुए हैं। इसमें भी बताया जा रहा है कि स्टाफ यहाँ पर भी आया था और पूजा करने के बाद करीब 3:30 बजे वो लोग यहाँ से 2 ताले शटर में लगाकर चले गए। तीसरी मंजिल पर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसमें बताया गया कि अनुमानित तौर पर करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए की सोने जवाहरात और ज्वेलरी चोरी हुई है। कुल मिलाकर 12 करोड़ रुपए की ये चोरी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है और जो चोर हैं उसके बारे में काफ़ी आइडिया पुलिस को लग चुका है, पहचान भी हो चुकी है और जल्दी चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन 12 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। चोर रात भर यहाँ पर मौजूद रहे, शटर के ताले तोड़े, साथ ही जो गैस कटर के ज़रिए उन्होंने तिजोरियाँ काटी और ज्वेलरी और सोना जवाहरात चुरा के चले गए। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस को या फिर यहाँ पर जो बीट के लोग थे या सुरक्षा में जो स्टाफ था, उसको कानो कान खबर तक नहीं हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउतरे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।